Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English Classes. I welcome you guys once again in Nirala English Classes. जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मेरा स्पोकन का बैच कंटिन्यू चल रहा है, उसी तरह से आज जो है हम इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे आप देख लीजिए, ठीक है। और आज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे और उस पर प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आज एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे अकेले प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है। और आपको एक बुक लास्ट में हम ऑफर करेंगे कि जो बुक लेना है उसके बाद आपको टॉपिक वाइज करना है। देखिए बच्चों, आज के इस आधुनिक जमाने में अंग्रेजी बोलना है मतलब बोलना है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जज साहब जो है अंग्रेजी बोल रहे थे और वकील साहब जो है हिंदी बोल रहे थे, और वकील साहब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। जज साहब ने बोला कि आपका जो है जज फाइल हियरिंग हो गया, आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत विवाद हुआ था इस पर। तो कहीं ना तो कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, उसी तरह से अंग्रेजी जरूरी है। तो मेरे डियर व्यूअर्स जितने भी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, और धीरे धीरे आप लोग की सहायता से जो मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके जो फैमिली परिवार में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप बताइए निराला इंग्लिश क्लासेस के बारे में, ठीक है। और जो है आप सीखिए, और आप पहले सीखिए उसके बाद तो फिर आपके फैमिली वाले भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या बताएंगे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसी पे प्रैक्टिस करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 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 टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है बच्चों। अब इसको कवर करते हैं, और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा हिंदी से पकड़ करके आगे चलने में थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ हैं जो 4 दिन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया है, मेडिकल कॉलेज चला गया है, कभी वो बेवकूफ़ गधा नहीं कभी सोचा है, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश सोचो, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचो, हमारे समाज में आएगा तो कभी आप पूछना उसको, बोलना कि तोर मम्मी का समय, तोर पापा का समय, ठीक है। मर जाएंगे पापा समय अगर झूठ बोल रहा होगा तो। कहियो तू इंग्लिश टू इंग्लिश सोचा है? वो बोलेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो किसी गधे से सुना है और वो आपको आकर के कह रहा है। हमारा सोसाइटी है हिंदी टू इंग्लिश सोचने वाला, हम चाह करके भी नहीं इंग्लिश टू इंग्लिश सोच सकते हैं। हाँ, अगर सोसाइटी में अगर 2-4% लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं, या सामने कुछ ऐसे लोग के साथ हम लोग बैठते हैं जो अगर अंग्रेजी बोलने वाले रहते तो वो मैनेज कर सकते थे। इसीलिए आप हिंदी से इंग्लिश चलिए, और मैं जिस प्लेटफॉर्म को बता रहा हूँ, जिस पे बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आप बस उसको फॉलो करिए। अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा तो हम बार बार हर वीडियो में और ऐसे ऑफलाइन क्लासेस में भी कहते हैं बच्चों मेरा सर आपका जूता, ठीक है। अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा तो बस 90 दिन लगातार आप मेरा फेसेस देख लीजिए, और जितना कहता हूँ उतना करिए, लेकिन दिल से, ठीक है। ऐसा नहीं आप करिएगा ही नहीं और बोलिएगा, आरोप लगाएगा कि सर 90 दिन आपका वीडियो देखे या आप यहाँ ऑफलाइन पढ़े और जो है आप अंग्रेजी बोलने आया ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अभी भी अंग्रेजी को इग्नोर कर रहे हैं। भाई मेरे, बहन मेरे, इस चीज़ को मत ठुकराओ, इस बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अगर कोई प्लेटफॉर्म से अंग्रेजी सीखने का मौका मिल रहा है तो सीख लो, ठीक है। यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे, जिसको पहचान का नियम देखेंगे क्या रहता है, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर होगा। अब देखिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, ठीक है। खैर, भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, भाषा को थोड़ा सा शुद्ध करने के लिए ग्रामर की जरूरत है। तो पहले बोलने तो सीखिए, गलत तो गलत है सही, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो आपके समाज में आकर के लेक्चर देगा। जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ोगे तब तक जो है बोलने ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ा गधा हम मानते हैं, बेवकूफ उसको मानते हैं। कोई भी इसको देख रहा है इस वीडियो को तो मैं ओपनली कहता हूँ, ठीक है।
इसीलिए पहले आप गलत या सही बोलने की कोशिश करिए, आपको सब कुछ समय के हिसाब से एडजस्ट करने आ जाएगा। बताइए हम लोग जब जन्म लिए थे तो कब कपड़ा पहनना है, क्या करना है, कब खाना, क्या कोई टेंशन था? कुछ नहीं था। तो जो माँ बाप करते थे, जिस समय जो करना था वो करते थे, ठीक है। उसी तरह से समय के हिसाब से मैं कपड़ा पहनने आ गया, टाई लगाने आ गया, बेल्ट लगाने आ गया, ऑटोमेटिक आप सेट कर लीजिएगा। तो पहले बच्चों बोलिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए, पहला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है बच्चों इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए बच्चों, पांचवा WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। छठा है बाबू WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखना है भाई मेरे, ठीक है। आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एम, और उसके साथ कौन सा? वर्ब का, यानी कि जो कौन सा फॉर्म लगेगा? IN, ठीक है। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो इज प्लस B4, ठीक है। आगे बच्चों यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा ETC, ठीक है। तो उसके साथ हमें क्या लगाना है? उसके साथ हमें यहाँ थोड़ा सा ETC कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ क्या लगाना है? R प्लस B4, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा और कहाँ यूज करना है? अब देखिए, जैसे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। आई के साथ क्या लगाना है? एम, और रहा नहीं है तो क्या B4 हो जाएगा? प्लेइंग, ठीक है। किसी से पूछना है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए क्या जब बीच में आ जाए बच्चों तो उसके लिए वोट ले लेंगे आगे, और तुम है, तुम का इंग्लिश यू, तो यू का आर, यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। क्या लगता है बच्चों? आर लगता है, ठीक है। आर लगता है तो यू, व्हाट आर यू, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, और करना का डू, और डू में क्या लग जाएगा? ING, डूइंग, ठीक है। तो आप जो कर रहे हो, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्या बोलेंगे बच्चों? I am eating, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका जो है आपको घर में अभ्यास कैसे करना है, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ, I am playing, मैं जा रहा हूँ, I am going, मैं आ रहा हूँ, I am coming, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, I am coming from दिल्ली, मैं पटना से आ रहा हूँ, I am coming from पटना, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, I am coming from देहरादून, ठीक है। किसी से पूछना है बच्चों आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ का इंग्लिश? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब बोलना है मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू स्कूल। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। व्हाई आर यू गोइंग टू पटना? व्हाई आर यू गोइंग टू पटना? तुम पटना क्यों जा रहे हो, ठीक है। अब कुछ बोलना रहेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो अब गलत सही बच्चे शुरुआती में आप मेरी तरफ से नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। लेकिन गलत सही तो आई एम टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, आई गो टू पटना मीट डॉक्टर, आई हैव गो टू पटना मीट डॉक्टर। जो मन में आता है इंग्लिश वर्ड आपको घुसा देना है, सही गलत की परवाह नहीं करना है। और जिस दिन से किसी ने आपको कहने लगा कि खराब बोल रहे हो अंग्रेजी, तुमको बोलने नहीं आता है, ये बेवकूफ है, पागल हो गया है, मन में कुछ बोलते रहता है, समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी को पूछना है, फोन किए, ठीक है। अब पूछे तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, ठीक है। वो बोलेगा मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे आगे बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग, वो बोलेगा मैं पढ़ रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग। तुम फिर पूछो तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो इसी तरह से बच्चों आपको इस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे अभ्यास करना है, ठीक है। किसी से पूछना है आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूँ।
नो आई एम नॉट प्लेइंग, अब इसी में तुम इंट्रोगेटिव लगा दो, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है बच्चों, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो सामने वाला बोलेगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ इसीलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ, बिकॉज आई एम रीडिंग या स्टडिंग, ठीक है, सो आई एम नॉट प्लेइंग। क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, यस आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है बच्चों। क्या तुम कोचिंग जा रहे हो, आर यू गोइंग टू कोचिंग, यस हाँ मैं कोचिंग जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग टू कोचिंग। इस प्रकार से बच्चों इस पे जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और धीरे धीरे देखिए ताती पढ़ा दिए हैं, रहा रही पढ़ा दिए हैं, इसके बाद चुका है चुकी है पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों एक दो सेंटेंस ईजेमार से, एक दो सेंटेंस वाज वर्ड से, दो चार सेंटेंस शैल विल से, दो चार सेंटेंस हैव हैज से, ठीक है, उसके बाद आ जाइए दो चार सेंटेंस दाती से, दो चार सेंटेंस ईजेमार यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से, दो चार सेंटेंस बच्चों हैज टू हैव टू, ठीक है, शैल हैव टू विल हैव टू से। अब देखिए चार चार सेंटेंस के बच्चों 50 सेंटेंस के करीब पूरने वाला है, ठीक है, तो आप जो है इस एक एक दो दो सेंटेंस का यूज करके, ठीक है, और आप 50 सेंटेंस पुराइए। आप गलत बोलते हैं कोई बात नहीं भाई मेरे बहन मेरे, 3 महीना प्रैक्टिस करो एकदम अपने आप अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। बाकी दुनिया का कोई किताब खरीद लो, और खास करके बाहर की टीचर का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बैकड्रॉप से जो नहीं जानता, जो रिलेशन नहीं रखता है, वो आपको नहीं समझा पाएगा कि अंग्रेजी कैसे बोलना है। वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको लिखेगा। एगो जानवी पवार है, वो आती है हेलो हाय हेम जानवी पवार एकदम लाइक दिस, वो बोलना शुरू करेगी, ठीक है। आप क्या इस प्लेटफॉर्म को पकड़ करके आप बोल पाइएगा इस तरह से, ठीक है। अरे हमारा देश भारत है, ठीक है, एक्सेंट डजंट मैटर। आप अमेरिकन बोल रहे हैं, ब्रिटिश बोल रहे हैं, अरे हमको अमेरिकन और ब्रिटिश से क्या मतलब है, हम भारत में, हमें भारतीय एक्सेंट से मतलब है। और आप देखिए आप जब बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, आप नहीं जान पाते हैं, तो आपको 100 लोग मिलेंगे कमियां निकालने वाले, बड़े बड़े सुपरस्टार, ठीक है। कोई जाकर के उससे पूछ दे कि आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोल रहे हैं, जिसका शक्ल देखने के लिए तरसता है लोग, ठीक है। मेरे भाई बहन या जो भी गार्जियन, जो भी पेरेंट्स, ठीक है, जो भी सीनियर जूनियर, कुछ लोग वकील बन गए हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए हैं, कुछ लोग और सरकारी नौकरी में, मैंने भी पर्सनली कुछ ऐसे सर्विस वाले को पढ़ाया है, ठीक है, और पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी बेहिचक जो है ज्वाइन करिए और सीखिए, ये मत समझिए कि हमको जॉब हो गया, हम सरकारी नौकरी में आ गए तो अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। एक एक स्टेप को फॉलो करिए, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा। और इस वीडियो के जस्ट बाद जो है हम जो है एक आपको वीडियो अपलोड करेंगे कि अकेले कैसे बोले अंग्रेजी, ठीक है, वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप बोलना शुरू करिए। बहुत लोग आप ज्वाइन करिएगा तो कमियां निकालना भी शुरू करेगा, अरे इसको तो खुद नहीं बोलने आता है, ये तो खुद ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। ये आंख बंद करके आप हम पे ट्रस्ट करिए, हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम इस पृष्ठभूमि को समझते हैं, उसी लेवल से बच्चों को लेकर चल रहे हैं। आप 90 दिन मेरा फेस कंटिन्यू देखिए, आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। अगर आप जितना जितना चीज करते हैं आप करिए, अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा तो मेरा सर आपका जूता, ठीक है, ये एकदम ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। बस जितना मैं समझा रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ उतना आप करिए, ठीक है। आपको देखिए 1 महीने के अंदर लगेगा कि मैं बहुत अंग्रेजी जान रहा हूँ। शुरुआती में हाय हेलो बताता हूँ, व्हाट इज योर फादर्स नेम बताता हूँ, ठीक है, लेकिन यही चीजें आप 2-4 दिन से 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको लगने लगेगा कि बहुत आसान है, ठीक है माय व्यूअर्स। तो whoever want to improve English please join Nirala English classes as soon as possible, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।